प्रॉपर्टी होती है, ये सब बताया था, स्टेट फंक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई रिएक्शन है मान लो आपको, अब थोड़ा थोड़ा केमिकल रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसमें अगर एंथैल्पी निकालनी है अपने को, तो एंथैल्पी तो नहीं निकाल पाते हम लोग, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है, डेल्टा एच निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अगर मान लो प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और अगर प्रोडक्ट का हीट कंटेंट कम है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट का हीट कंटेंट ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। जब भी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। इस रिएक्शन में हीट आपको बाहर से देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू किसी रिएक्शन में नेगेटिव हो तो उसको हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच अगर किसी सिस्टम का निकालना है तो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला ये भी होता है क्यूपी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्यूपी बोलते हैं इसको लिख सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी। ये लिखवाया होगा एनसीपी डेल्टा टी। एक फॉर्मूला और लिखवाया था डेल्टा एच का कल की क्लास में, वो क्या था बोलिए? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी, पी डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी अगर कोई केमिकल रिएक्शन, ये भी यूज कर सकते हैं। डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर 0 होगी तो डेल्टा एच यू के बराबर आ जाएगा। क्या सोचते हो आप? डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो डेल्टा एच बड़ा होगा या डेल्टा यू? ये नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया? ये हम लोग लिख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला लिखा है हमने। अगर मान लो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आ जाए तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो डेल्टा एनजी अगर 0 है तो डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर होगा। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव में कोई नंबर, तो डेल्टा एच निकालोगे तो डेल्टा यू में कुछ जोड़ोगे तभी तो डेल्टा एच आएगा। इसका मतलब डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा यू छोटा होगा। और अगर इसका अपोजिट हो जाए, डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तब डेल्टा एच छोटा हो जाएगा, डेल्टा यू। ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे।
इसी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं इसको। रिएक्शन के हिसाब से हो सकता है, अलग अलग रिएक्शन होते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3, ये बन रहा है। तो डेल्टा Ng यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट के मोल्स लेते हैं, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हो गए, रिएक्टेंट के 2 और ये कितना हो गया 1, 3 हो गए। तो Np माइनस Nr करेंगे रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का 2 है और रिएक्टेंट का कितना है 1 + 2 3 है। तो 2 - 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव आएगी तो डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, छोटी, डेल्टा U से, है ना। वैसे मान लो ये रिएक्शन है, H2 + Cl2 gives 2HCl, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो इधर भी 1 1 2 मोल हो गए और इधर भी हो गए। तो डेल्टा Ng क्या आ जाएगा इस केस में, 0। तब डेल्टा H किसके बराबर आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है ऑनलाइन, प्यारे बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स काइंड ऑफ मैथमेटिकल मतलब चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है और सवाल करने हैं। क्योंकि आपके इसमें केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट समझ लो, डेरिवेशन आता नहीं है तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में डेरिवेशन भी पढ़ेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन में प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, प्रेशर को क्या करें कांस्टेंट, तो समझेंगे रिएक्शन जो सिस्टम है वो इरिवर्सिबल चल रहा है, और अगर प्रेशर चेंज हो सकता है तो रिवर्सिबल। प्रेशर कांस्टेंट अगर कर दें तो कैसा सिस्टम हो जाएगा, इरिवर्सिबल। चलिए एक और एग्जांपल ले लें। जैसे मान लो ये CH4 गैस है, ये ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है। मान लो इसने बनाया CO2, वाटर बना दिया, ये लिक्विड है, ये गैस है ना। तो यहाँ पे डेल्टा Ng कितना आ जाएगा, डेल्टा Ng की वैल्यू बता दो जल्दी से। CO2 कौन कहां से आ रही है, ये कहां से ले लिया, ये तो लिक्विड है, इसको तो 1 - 1 + 1 -1। ऐसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन करते हैं, अच्छे सवाल करवाने थे आज से, याद आ गया मुझे क्या कराना।
चलिए क्वेश्चन किया जाए। ट्वेंटी का है। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस का 1 मोल लेते हैं, इसके लिए these statement must be true। कौन कौन से ट्रू होंगे? कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन से ट्रू है ये बताना। पहला लिखा हुआ है यू एंड एच ईच depends only on temperature। U और H जो हैं वो टेम्परेचर के ऊपर केवल डिपेंड करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये स्टेट ऑफ मैटर में आता है, यहां का नहीं है, मतलब 2 चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है कायदे से ये। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 दे रखा है, 1। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, तो मैं एक इंफॉर्मेशन बस दे रही हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए 1 लेते हैं। क्या लिया जाता है? 1 लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है? Z इज नॉट इक्वल टू 1, है ना, जबकि आइडियल गैस के लिए मैं बोल रही हूँ 1 होता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड पॉइंट है CPM माइनस CVM, ऐसे लिखा हुआ है CPM माइनस CVM, मोलर हीट कैपेसिटी बताया था ना, इज इक्वल टू R। ये फॉर्मूला तो मैंने आपको सिखाया ही है। और फिर फोर्थ दे रखा है DU इज इक्वल टू कौन है? CY क्यों लिख रहे हैं? CY क्या? C गामा RT। C गामा RT, C गामा सॉरी DT, ये चेक करना है। एक स्टेटमेंट तो मैंने इनकरेक्ट बता दिया, कौन कौन से ट्रू है वो बताना। ऑप्शन दे रखे हैं 1 and 3, 3 and 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4। CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R, ये तो होता है, आपको बताया हुआ है मैंने आइडियल गैस के लिए, ये सही है। तो 3 तो है ही, 3 सारे ऑप्शन में है। U and H each depends only on temperature, only लिखा है। थ्री एंड फोर आपको ये जो CY लिखा है वो समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अगर गामा बोलो तो क्या लिखा हुआ है बताओ? CP/CV को गामा लिखते थे, CP/CV को तो गामा लिखते थे।
डी यू की वैल्यू हम लिख सकते हैं, एक लिखते थे हम लोग ये एनसीवी डेल्टा टी, तो एनसीवी dt लिख सकते हैं इसको, एनसीवी dt लिख सकते हैं ना इसको। एक बार देखो ये क्या लिख रहे हैं, सी गामा है क्या चीज। सी गामा, क्वेश्चन नंबर 11। सी गामा है क्या चीज। ओहो, ये लिख रहे हैं सीवी, ये गामा नहीं, गामा नहीं, हाँ गामा जैसा लिखा हुआ है तो मैंने सोचा गामा, सीवी लिख रहा है, सीवीडीटी, तो एनसीवीडीटी तो लिख ही सकते हो, और एन क्या होता है, मोल होता है, 1 मोल ही तो दे रखा है। डी यू का फॉर्मूला यही तो होता था डेल्टा यू का, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी लिखते थे हम लोग, तो डी यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी लिख सकते हैं, एन की वैल्यू 1 है, मोल 1 है, तो ये आ सकता है, फोर्थ तो हो गया है ना। अब फर्स्ट के बारे में सोचना है कि यू एंड एच ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्टेट वगैरह इन सब चीजों पे भी तो डिपेंड करते हैं, केवल टेम्परेचर पे, प्रेशर वॉल्यूम इन पे डिपेंड करेंगे ना, तो मुझे तो नहीं लग रहा 1 सही है। तुम लोग का ध्यान कहाँ है लड़कियों, क्या कर रही है। शैतानी नहीं करो। अपना आंसर क्या हो गया, 3। चलो नेक्स्ट पे आए, चलो आज एक नया टॉपिक पढ़ाना है, अच्छा सा एंट्रोपी। अब ये क्वेश्चन तो आप ही करके बताओगे, मैं इसको कुछ नहीं, वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको, ग्राफ दिया हुआ है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये तो आप ही बताओ। वर्क डन कैलकुलेट करना है, ग्राफ बना हुआ है, अच्छे से ग्राफ बना देती हूँ। इधर प्रेशर दिया हुआ है पास्कल में, और इस तरफ वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में। प्रोसेस ए से बी, बी से सी पे जा रहा है, ए बी सी जो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ए से बी, बी से सी में वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, इसमें ए बी सी जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको बोला है रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन बता दीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 8 है, ऊपर 10, इस तरह। चलिए निकालिए, ये बी पॉइंट पे भी 8 है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, पी डेल्टा वी, हाँ पी डेल्टा, कौन है क्या कर रहा है।
चलो तुम कर लो, तुम पहले। प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या सिखाया? पीवी कर्व में एरिया निकालना है आपको। जो भी कर्व दे रखा है उसके नीचे जितना एरिया आ रहा है उसका पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है। तो इस एरिया को दो में तोड़ सकते हो आप। एक एरिया ये मान सकते हो, ये वाला, और दूसरा ये वाला, दोनों का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। वैल्यू सारी दे रखी है, जल्दी से निकालो। काव्य आंसर निकालेंगे। सेजल आंसर निकालो। ए बी ओ, इसको डी बोल दो, इस पॉइंट को। ए बी डी का एरिया प्लस बी ओ सी का एरिया, दोनों का एरिया निकाल लो, आंसर आ जाए। 40। अच्छा, सब 48। सब लोग अपना अपना आंसर निकालो। ऋत्विक निकालो, कहाँ तुम्हारा ध्यान है? क्या कर रहे हो? कल एग्जाम है क्या? तो क्लास पे तो ध्यान दो। अगर एग्जाम नहीं है तो क्लास पे ध्यान दो। ये क्या कर रहे हो? बोलो। 48। और लोग भी निकालने, जल्दी निकालो। नया टॉपिक भी पढ़ाना है ना आज। एक एबीओडी का एरिया क्या आया है काव्या? इसकी लेंथ निकालोगे तो आ जाएगा 8 - 2, और यहाँ पे लेंथ निकालोगे इसकी तो 8 - 2 ये भी आ रही है ना? तो 6 × 6 36 आ जाएगा। बीओसी राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसका निकाल लेंगे हाफ ऑफ ये डिस्टेंस बीओ, ये कितनी थी? 8 - 2 थी, और ये नीचे वाली डिस्टेंस 12 - 8 आ जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऐसे ही तो निकालते हैं। तो यहाँ पे आ गया 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2, ये 6 है, तो आपका आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, 12, तो 48 जूल आ जाएगा। पास्कल इंटू मीटर क्यूब है तो जूल आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 48। पॉजिटिव में आया है आंसर। गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन की लैंग्वेज ही मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस। मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब साइन से मतलब नहीं है। बाय द गैस। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में आपको पता है वर्क डन कैसा आना चाहिए? एक्सपेंशन में वी फाइनल बड़ा होगा। वी फाइनल, अगर एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन में गैस एक्सपेंड कर रही है, तो वी फाइनल बड़ा होगा वी इनिशियल से। और आप जो फॉर्मूला लगाते हो -P डेल्टा भी लगाते हो,
तो अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बड़ा है, अगर VF बड़ा है VI से, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो वर्क डन अपना क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अपनी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये माइनस में 48 आनी चाहिए ना, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। तो मैग्नीट्यूड लेना है तो प्लस माइनस लेना नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना 40। क्लियर है, बोलिए। कोई समस्या, कोई समस्या है तो बोलिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका कब का आया हुआ था, ये था आपका 20 का। मानसी, काव्या और आप, मैं बाहर भेज दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 मोल गैस ले रखी है, 1 मोल गैस है, वो भी आइडियल है, अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्सपेंशन हो रहा है, एंड एडियाबेटिक प्रोसेस है, फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्क डन इज 3 किलो जूल पर मोल। वर्क डन बोल रहे हैं इस प्रोसेस में 3 किलो जूल पर मोल, मतलब 1 मोल गैस का एक्सपेंशन करने के लिए कितना वर्क लग रहा है, 3 किलो जूल पर मोल है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस निकालना है केल्विन में, नियरेस्ट इंटीजर पर। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाओगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या लिखते हो, फर्स्ट लॉ में क्या लिखते हो, बोलो फॉर्मूला बोलो फर्स्ट लॉ का, ऑनलाइन फॉर्मूला बोलिए फर्स्ट लॉ का। छवि, ऑनलाइन बच्चों को आवाज आ रही है, बोलो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, लगा दे, ये लगा सकते हैं, बोर्ड पे देखिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लगा सकते हैं। प्रोसेस है एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या हो जाएगा, 0। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा, वर्क डन के बराबर। वर्क डन आ गया डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है अपनी, और डेल्टा यू की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकालने का एक तरीका अपने पास है, एनसीवी डेल्टा टी से निकाल सकते हो, एनसीवी डेल्टा टी से निकाल सकते हो ना। सीवी की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, सीवी इज इक्वल टू दे रखा है 20 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल
इंटू केल्विन, ये दे रखा है, सीवी भी दे रखा है। अब निकालिए आप, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 3 किलो जूल दे रखा है ना। पहले टेम्परेचर T1 है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करिएगा, ये T1 है। T2 निकालना है आपको, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। T1 की वैल्यू है 27 प्लस 273 300 केल्विन। T2 आपने कैलकुलेट करना है, कोशिश कीजिए आंसर निकालिए। थ्री किलो जूल को 3000 जूल कर लेंगे ना, जूल में कन्वर्ट करके रखना। सब लोग निकालिए, कोशिश कीजिए। डेल्टा टी T2 आंसर चेक कर लेते हैं। 450 आ रहा है, केल्विन में ही पूछा है इन्होंने। टॉपिक कौन सा है? वन 150 आ रहा है। इन्होंने फाइनल टेम्परेचर पूछा है। डेल्टा टी कितना निकाला तुमने? 150 पक्का? 450 आ रहा है पक्का? वर्क डन के साइन का कोई चक्कर तो नहीं है? एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा लेंगे? लगा के देखो। लगा के देख लो। लगा लिया? एक्सपेंशन हो रहा है ना, एक्सपेंशन लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सीधे सीधे एक्सपेंडेड हो रहा है एक्सपेंशन, तो वर्क डन को क्या लोगे? नेगेटिव में लोगे। तो ये N 1 मोल है, CV की वैल्यू 20 है, ये हो गया डेल्टा T है ना, और ये वर्क डन कितना आ जाएगा आपका? -3000। तो डेल्टा D कितना आएगा? -450। अच्छा 150 वैल्यू आ रही थी ना, तो -150 आ गया, कोई दिक्कत? अब निकाल ले T2 - T1 इक्वल, यहां से निकाल लो। T2 - T1 इज इक्वल टू 150, तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? T1 की वैल्यू कितनी थी? तो 150 आ गया। तो क्वेश्चन में ये भी सब ध्यान रखना है कि वर्क डन एक्सपेंशन हो रहा है, इन्होंने थोड़ी नेगेटिव में लिख के थोड़ी देंगे, आपको समझना है एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव होगा, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन
पॉजिटिव हो, क्योंकि V फाइनल ज्यादा था V इनिशियल से, तो VF माइनस VI की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस V एक्सटर्नल करके, तो क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको नेगेटिव ही रखोगे ना। कर लेंगे ऐसे सवाल, 23 का क्वेश्चन था, कर लेंगे आप तो। अब तो मुझे कुछ कुछ कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आ रहा है कि आप थोड़ा कर लेंगे, है ना। क्यों, थर्मोडायनेमिक्स में होता क्या है, थ्योरी थ्योरी केवल करा दो ना, तो फिर बच्चा बोलता है बस क्वेश्चन करने पड़ते, क्वेश्चन ही नहीं होते। केवल थ्योरी थ्योरी से जब तक क्वेश्चन को अप्लाई करने नहीं आएगा तब तक बात ना बैठे। और क्या चलो अब एक क्वेश्चन दे दें, अब तो कर ही लोगे, अब कर लोगे ना। टॉपिक तो पढ़ाएंगे ही, टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे तो काम कैसे चलेगा। सिस्टम आगे भी तो बढ़ना चाहिए। चैप्टर हंसने की क्या, सिस्टम का मतलब चैप्टर। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा वर्क डन निकालना, अभी आपने पढ़ा हीट निकालना, आपने अभी थोड़ा सा एंथैल्पी पढ़ा है। अभी एंथैल्पी ढेर सारी बहुत सारी पढ़नी है, अलग अलग रिएक्शन की। तो उसके पहले कुछ सवाल आप कर लें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से कराया हुआ है, तो अब कौन बोलेगा कि क्वेश्चन बिना सुने कि मैं करूंगा। काव्या, चलिए। NH2CN सॉलिड है, 3/2O2 गैस से रिएक्शन कर रहा है, N2 गैस बनती है, CO2 गैस बनती है, H2O लिक्विड बन रहा है। लिक्विड और सॉलिड को काउंट नहीं करते हैं, डेल्टा NG में ध्यान रखिएगा। इसमें दे रहा है कि NH4CN को बोलते हैं साइनेमाइड, NH2CN को बोलते हैं साइनेमाइड। साइनेमाइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रही हूँ। बोल रहे हैं ये रिएक्शन करवा रहे हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो आपको निकालना है डेल्टा H एट 298 केल्विन। डेल्टा H की वैल्यू निकालिए, 298 केल्विन होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको कैलकुलेट करना है और आपको डेटा दे रखा है R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन। R की वैल्यू दे रखी है केवल, डेल्टा H 298 केल्विन पे निकालना है। तो डेल्टा U की वैल्यू आप, जो आपको एक इक्वेशन डेल्टा H और डेल्टा U का बताया था, उसमें आप टेम्परेचर 298 केल्विन ले सकते हैं। एक डेटा और चाहिए यार इसमें, ये तो कम है, एक चीज और होनी चाहिए। डेल्टा U की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा U दें भी तो। बॉम्ब कैलोरीमीटर से डेल्टा U की वैल्यू निकाली गई है -742, इधर देखिए 742.24 किलो जूल पर मोल इंटू केल्विन। अभी क्या 742 है, 742.24 है। चलिए निकालिए,
जो किलो जूल में है उसको जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको किसी रिएक्शन के लिए निकालना सिखाया था डेल्टा एच, फॉर्मूला बोलिए। प्लस डेल्टा एनजीआरटी, डेल्टा एनजी लगाएंगे, अब निकालो। 8.3 तो ले लो, जो दिए वही ले दिए, अब उसमें पूछना नहीं है। तुम लोग करो क्वेश्चन को, आज की क्लास में करना है। तुम ऐसे आराम से बैठते हो जैसे 2-3 दिन बाद निकालना है। काव्या को पहले देना आंसर। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? मनस्वी, श्रीदा, छवि, टू 98। डेल्टा एच इस पे निकालना है, इस टेम्परेचर पे। टू 98 लिखा हुआ मतलब केल्विन टेम्परेचर। हाँ हाँ, माइनस में दिया हुआ। आप भी निकालो, क्या कर रहे हो? फॉर्मूला तो है ना सबके पास, तो इधर उधर क्यों देख रहे हैं सब लोग? सॉल्व करें। यही किलो जूल पर मोल। हाँ तो जूल मोल में निकाल दो। कितना आ रहा है? किलो जूल में निकालना है, 1000 से डिवाइड करके निकालो। 74 आ रहा है इंटीजर, माइनस या प्लस? देखते हैं आंसर। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 741 आ रहा है। इंटीजर में प्लस माइनस ले लेते क्या? लेते हैं तो प्लस में आ रहा है आंसर। देखो तुम लोग निकाले, मैं निकालती हूँ। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी अलग से निकाल लेते हैं, बोर्ड पे देखिए। एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस लेने हैं तो प्रोडक्ट में ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको भूल जाओ 2। और रिएक्टेंट में ये 3/2, केवल इसको ही लेना है, इसलिए तो उसको भूल जाओ। तो 3/2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1.5 है तो 0.5 आ जाएगा, डेल्टा एन जी 0.5 आ गया। अब ये वैल्यू रख दें, -742 और ये है 0.24 है ना, तो 240 आ जाएगा ना, जूल में कर देंगे। और डेल्टा एनजी में क्या आ जाएगा? माइनस में रख दो डेल्टा एनजी को, 0.5 नहीं प्लस में, सॉरी प्लस में है ना। और आर की वैल्यू 8.3 ले लो और टी की वैल्यू क्या ले लें? 298।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी। तो ये तुम्हारी 300, ये 2400 आएगा। 2400 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 करीब आएगा। तो 1200 इसमें से माइनस करोगे तो माइनस ही तो वैल्यू आएगी, वैल्यू तो माइनस ही आएगी, है ना। तो प्लस क्यों आ रही है फिर उसमें? आंसर प्लस में, हाँ गड़बड़ हो रहा है। फिर कुछ और पूछा है क्या? अच्छा, प्लस में इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, मैग्नीट्यूड लिख दिया ना, तो प्लस माइनस लेंगे ही नहीं, है ना। आंसर तो अपनी माइनस में आएगी। माइनस आ रहा है 741 किलो जूल, ये आ रहा था। मैग्नीट्यूड लेना है तो प्लस में ले लेंगे 741। तो आज आपने वर्क डन के ग्राफ का एक क्वेश्चन कर लिया, और क्या करा आपने? डेल्टा एनजी वाला भी एक सवाल कर लिया। आ गया आपको? अब तो आप तेज हो गए। फर्स्ट लॉ तो करा दिया ना आपको। चलो भैया, अब अपनी ट्रेन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सेकंड लॉ तो इसके बाद करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा थर्मो 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 पे आ जाए। आपको आया नहीं? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा थर्मो केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। चलो, ऐसी कोई चीज रह तो नहीं गई, कर तो लोगे अब आप। है दिमाग ठीक है आज? हैं? ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हैं? मानसिक संतुलन ठीक है। चलो, अब ये अच्छा सवाल है। अब ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? चलो, ए बी 2 पॉइंट दे रखे, यहां तक वॉल्यूम दे रखा है 10 लीटर, और यहां तक दे रखा है 90 लीटर। यहाँ पे पता नहीं क्या दिया हुआ है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोल रहे हैं इस फिगर को कंसीडर करिए। कर लिया भाई। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज केप्ट इन दिस सिलेंडर। गैस के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। गैस कैसी है? आइडियल है। ठीक है भाई, खुशी की बात है। फिटेड विद अ पिस्टन एट अ पोजीशन ए, एक पिस्टन लगाया गया किस पोजीशन पे? ए पे। एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना टेम्परेचर रख रहे हैं? पिस्टन अप्लाई किया गया कितने टेम्परेचर पे? ए पे लगाया गया एट 18 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रही हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं। इफ पिस्टन इज मूव्ड टू द बी, पिस्टन को कहां ले जा रहे हैं? ए से बी पोजीशन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, बी तक ले जा रहे हैं। बी तक ले जाने का मतलब क्या है? यहाँ पे 10 लीटर वॉल्यूम था, अब कितना हो गया? 100 लीटर हो जाएगा वॉल्यूम, यानी एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। कीपिंग टेम्परेचर अनचेंज्ड, टेम्परेचर को क्या रखा है इसमें? यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। बोलो, जैसे ही टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ये लिखा, तो हमें क्या पता चल गया? आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है। लिखा नहीं है आइसोथर्मल, लिखा नहीं है, हमने लैंग्वेज से समझा प्रोसेस आइसोथर्मल है। बोल रहे हैं देन x लीटर एटीएम वर्क इज डन, वर्क कितना हुआ है? x लीटर एटीएम वर्क हुआ है।
एक्स की वैल्यू निकलवा रहे होंगे और क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। आर की वैल्यू दे रखे हैं 0.082, लीटर एटीएम वाली वैल्यू दे रखे हैं, ये जूल वाली वैल्यू नहीं है। कौन सी यूनिट है आर की, लीटर, लीटर एटीएम वाली। अब आप देख लो पहली पोजीशन पे ए पे वॉल्यूम V1 हो जाएगा और बी पे वॉल्यूम क्या मानोगे, V2। और आइसोथर्मल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, -2.303 nRT log V2 बाई V1, V फाइनल बाई V इनिशियल। ये आपका यहां से शुरू किया है तो ये V इनिशियल हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, V फाइनल। फाइनल पे वॉल्यूम 100 हो जा रहा है, शुरू में कितना है 10, तो लगा सकते हैं वर्क डन, निकाल लीजिए। ये फॉर्मूला लगाना है आपने। V फाइनल बाई V इनिशियल, यही तो लगाना, V2 बाई V1। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, कुछ अप्रोक्सी ले लो, इसको आर को 0.08 ले लो। इन्होंने केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए बोला है 273.15 ऐड करना है, आप 273 ऐड कर दो। मैं अप्रोक्स में आंसर अभी निकलवा रही हूँ। 0.08 ले लो, 9 कहां से ले लोगे, 2 है ना तो 9 तो ले ही नहीं। 273 ले लेना, हाँ 273। गैस के मोल्स 1 है तो एन की वैल्यू तो 1 है, निकाल के दिखाइए। ये कर लिया आपने, सुना आपने, जेई मेंस लेवल तो कर लिया। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा अपने लेक्चर थर्मोकेमिस्ट्री चालू कर देंगे, फिर उसके बाद सेकेंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। ना निकल रहा है, हाँ 100 ले लो ना, यहाँ पे V फाइनल तो 100 हो जाएगा ना टोटल। n की वैल्यू 1, t की वैल्यू कितनी लेनी है, 18 + 273 कर दें, 453 हुआ ना। हाँ सॉरी कितना आ रहा है, log 100 को लिख दो, अच्छा सा लिख दो कुछ। 100 कैसे आएगा, देखो log में इसको काटते नहीं है, लेकिन वैल्यू निकालते हैं तो जो काटने पे आती है वैल्यू वही आएगी, तो 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू 1, काटना नहीं है इसको, 1 लिख दो, इस पूरी की वैल्यू 1 लिख दो। निकाल लो, वैसे निकाल लो, सेम ही आएगी वैल्यू, अच्छी बात, देख लें आंसर। आप बोलो, आप कुछ पूछ रहे, कितना आ रहा है आपका आंसर, 55 आ रहा है।
हाँ अप्रॉक्स लिया आपने, अप्रॉक्स लिया ना अपन ने। आंसर इनका आ रहा है 55 पूरी वैल्यू लेकर के। हाँ 10 की वैल्यू 1 कर लेंगे ना। एग्जैक्ट आंसर लिख दूं? हाँ 55 आ रहा है एग्जैक्ट आंसर। 5 और 55 में अंतर है ना। 50 और 55 में तो समझ सकते हैं कि मान लो अप्रॉक्स लिया अपन। फिफ्टी 55 आ रहा है। कैलकुलेट करूं मैं? कोई टर्म छोड़ा तो नहीं हमने? एन आर लगा दिया, टी भी लगा दिया, तो माइनस से वैल्यू आ रही है 2.303। 0 पॉइंट क्या लिया था हमने? और ये लिया था ना, यही तो लिया अपन। log 10 की वैल्यू तो 1 ही कर दी अपन ने। हाँ 91 था। पूरी ले लूं? पूरी ले लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। फिफ्टी 4.95 आ रहा है मेरा तो। ये जो आ रहा है ये आ रहा है, मैंने पूरा ये ले लिया, पूरा ले लिया। यहाँ पे लोगे तो ये 0.15 आएगा, तब 55 आ जाएगा। 55 आ जाएगा। क्लियर है बात? लीटर एटीएम में आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात ना? बोलिए, कोई समस्या? कर ले, चलिए। टाइम क्या हो रहा है? चलो हेडिंग डालो, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ ले, फिर सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ। नहीं यार, थर्मोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है पहले तो? तभी तो टॉपिक इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज होता है, अगर उस रिएक्शन में एनर्जी चेंज को मेंशन करो, आप उस रिएक्शन के टेम्परेचर को मेंशन करो, प्रेशर को मेंशन करो, उनमें जो एलिमेंट हैं, जो भी कंपाउंड है, उनके फिजिकल स्टेट को अगर रिएक्शन में मेंशन करो, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग उस रिएक्शन को?
थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मान लो ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, बनाता है ए बी, ए और बी और ए बी सबकी हम लोग फिजिकल स्टेट लिख दें उस रिएक्शन में, और उस रिएक्शन में कितना डेल्टा एच आ रहा है उसको भी अगर हम बगल में लिख दें, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मतलब उस इक्वेशन में, उस रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हो रहा है वो सारा भी हमने कैलकुलेट किया, तो इसको क्या बोलोगे आप? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। और ये जो डेल्टा एच वगैरह का जो कैलकुलेशन होता है, एंथैल्पी का जो कैलकुलेशन होता है, ये सब जो फील्ड है वो आता है थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। मतलब जब आप थर्मोडायनेमिक्स का वो फील्ड पढ़ रहे हो जिसमें केमिकल रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज हो रहा है उसकी आप बात करोगे तो उसको आप बोलते हो थर्मोकेमिस्ट्री। अभी तक आप पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, है ना, इसमें आप काइंड ऑफ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे थे चीजों को। अब क्या पढ़ोगे आप? प्योरली केमिकल रिएक्शन की बात करोगे, उसमें हम लोग कहते हैं उसको थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो लिखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है अपने को? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? When a chemical reaction is represented with its energy change is called thermochemical equation। थर्मो का मतलब टेम्परेचर होता है, आपको पता ही है। इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो हमने लिखा C प्लस O2 gives CO2, ये इक्वेशन हम लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा H। यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू -393 किलो जूल पर मोल। इस रिएक्शन में हमने डेल्टा H भी लिख दिया, एनर्जी की वैल्यू भी लिख दी, कितना हीट चेंज हो रहा है। तो इस इक्वेशन को क्या बोलोगे आप? थर्मोकेमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें सबके फिजिकल स्टेट भी लिखे जाते हैं, डेल्टा H कितना चेंज आ रहा है उसको भी लिखा जाता है। डेल्टा H माइनस में इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कैसा होता है? एंडो या एक्सो? एक्सो। क्लियर है? अगर किसी सब्सटेंस को आप जलाते हो, कंबशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कंबशन। वो भी किसको? किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मान लो आप जला रहे हो। किसको जला रहे हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बन वाले कंपाउंड, है ना, जला रहे हो आप, तो उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज आता है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? एनर्जी चेंज को क्या कह सकते हैं इसमें हम लोग? एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं क्या? अगर जला रहे हो किसी सब्सटेंस को तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हो, है ना। तो जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग जलाते हैं, कंबशन करते हैं, तो हमेशा हीट बाहर निकलती है। हमेशा अगर हीट बाहर निकल रही यानी ये प्रोसेस हमेशा कैसा होगा? एक्सोथर्मिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन हमेशा कैसा होता है? एक्सोथर्मिक, ऑलवेज। इसका मतलब कंबशन रिएक्शन के लिए जो डेल्टा H होगा वो नेगेटिव होगा हमेशा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कंबशन हो रहा है तो उसके लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव।
अब जो प्रोसेस होता है उसके हिसाब से उसकी एंथैल्पी बोली जाती है। जैसे कंबशन हो रहा है तो बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अगर कोई प्रोसेस में कोई कंपाउंड बन रहा है तो बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर किसी प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऐसे कम से कम 15-16 एंथैल्पी हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलग अलग प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। प्रॉपर डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स अपने से सॉल्व होते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल आर बहुत इजी, सिंपल अलजेब्रा, इक्वेशन को प्लस माइनस करना है। थर्मोकेमिस्ट्री का सब सवाल सही होता है, डेफिनेशन अगर याद है तरीके से तो सबसे पहली एंथैल्पी हम करने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एक कर लेते हैं आज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन लिखेंगे, सबकी डेफिनेशन लगभग एक सी है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं चेंज है। क्या हुआ? शैतान बच्चे बहुत शैतान है। ही नहीं, इन लोगों ने बाहर ही कर दिया। क्या पढ़ाना क्यों नहीं है? पढ़ाना तो है ही। गजब। क्या इसमें है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता? चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, लिखते। When 1 mole of a substance, when 1 mole of a substance is burned in excess of oxygen, और एयर भी कह सकते हो, in excess of oxygen, change in enthalpy or heat evolved is called enthalpy of combustion. एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे मान लो मैंने बोला कि बेंजीन है, ये बेंजीन का हमने 1 मोल लिया है। कितना लिया? 1 मोल। इसको जब ऑक्सीजन की एक्सेस में आप जलाते हो तो देखते हो CO2 प्रोड्यूस होती है और वाटर प्रोड्यूस होता है ना। और मान लो यहाँ पे X किलो जूल हीट निकल रही है, X किलो जूल मान लो हीट निकल रही है। कितनी हीट निकल रही? X किलो जूल। तो डेल्टा H यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी -X किलो जूल पर मोल। कंबशन वाली एनर्जी क्या होगी? एक्सोथर्मिक होता है, बाहर निकलता है हीट। यहाँ पे रिएक्शन में प्लस में दिखाया जाएगा, डेल्टा H का साइन क्या हो जाएगा? माइनस। देखो रिएक्शन में ऐसे हीट लिखी हुई है, सब्सटेंस अगर 1 मोल जल रहा है तो ये जो हीट होगी ये क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। लेकिन जब डेल्टा H के फॉर्मेट में इसको लिखोगे, यहाँ लिखते हो डेल्टा H कंबशन, तो इसका जो साइन होता है ना, ये प्लस में निकल रही है, तो इसको क्या लिखते हैं? नेगेटिव। X हमने मान लिया है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, जो वैल्यू इसकी होगी
वैल्यू नहीं याद रखनी है अपने को, तो क्वेश्चन में गिवन है। सब्सटेंस कितना होना चाहिए? 1 मोल। क्या कर रहे हो? नोट हो गया सबको? सबने नोट कर लिया? मान लो मैंने बोला कि हम कार्बन ले रहे हैं, कोल ले रहे हैं, है ना, इसका मैंने लिया है 36 ग्राम, है ना, और इसको मैंने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जला दिया, बर्न कर दिया। हीट मान लो निकल रही है 50 किलो जूल। हीट कितनी निकल रही है? 50 किलो जूल। तो आपको बताना है डेल्टा एच कंबशन निकालना। डेल्टा एच कंबशन हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो निकाल लो कितना आ जाएगा। कार्बन को जला रहे हो तो रिएक्शन क्या होगा? ये कौन बोल रहा है रिएक्शन पॉजिटिव होगा? C+O2 है, तो रिएक्शन तो ये हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो निकाल लो 1 मोल के लिए कितनी हीट लगेगी। मोल निकालो पहले, 36 ग्राम में कितने होंगे? कार्बन है, कार्बन है, तो मोल निकाल लो। मोल आ गए गिवन मास बाई एटॉमिक मास। 36 था, 12 होता है तो 3 मोल आ गए। इसका मतलब 3 मोल को करने के लिए 3 मोल को जलाया तो कितनी हीट निकल गई? 50 निकल गई। और डेल्टा एच कंबशन निकालना है, ये तो पर मोल के लिए निकलता है, तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा? 50 बाई, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है? चलिए अगली क्लास में करेंगे और एंथैल्पी। आज करते हैं डन डन डन। क्या हुआ?